चैप्टर नंबर 2 कास्केडिंग स्टाइल शीट और जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वापस हमको क्लैरिफाई करना है। आगे वाले पॉइंट्स के अंदर हमने क्लैरिफाई कर दिए थे। अभी कास्केडिंग स्टाइल शीट के अंदर, जिसे इसको शॉर्ट फॉर्म में CSS भी बोला जाता है, जैसे विजुअल एलिमेंट, ओके, ये वर्ड हो या स्टाइलिश हो तो इसके लिए हम CSS ऐड करते हैं। उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, उसके अंदर डॉक्यूमेंट को सेपरेट करने की डिटेल से कैसे डिस्प्ले करना है, ओके, डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट स्टाइल वाइज, स्पेसिफाई करना है कि नहीं करना है, स्क्रीन पे कैसे दिखेगा, ब्राउजर में कैसे दिखेगा, इसके लिए हम CSS बनाते हैं। तो इसके एडवांटेज क्या है, अवॉइड द डुप्लीकेट, एक ही बार बनाना है और लिमिटेड यूज करना है, सेम कंटेंट विद डिफरेंट पर्पस। जैसे मैंने आपको समझाया था, हम वो हेडिंग थैंक यू के लिए भी अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिकल के अंदर हमने क्लैरिफाई कर चुका है। इजी टू मेंटेन, जैसे गूगल है हर रोज लोगो चेंज करता है, ऐसे आपकी भी विश है उसको लोगो चेंज करना हो तो इजीली मेंटेन कर सकते हैं, ओके। अभी हम यहाँ पे CSS के अंदर ज्यादा नहीं जाते, बट बी का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, बोल्ड। टी का मीनिंग क्या होता है, पैराग्राफ, जो एक्चुअली बोला जाता है टैग के अंदर, बट जावा स्क्रिप्ट के अंदर और CSS के अंदर उसका मीनिंग डिफरेंट है, ओके। सिंटेक्स ऑफ द CSS उसको क्या बोला जाता है, बोलो, रूल्स। रूल्स बोला। थोड़ा कोऑर्डिनेट रखना स्टूडेंट, जैसे मुझको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं फर्स्ट टाइम स्टडी करवा रहा हूँ। उसके मेजर 2 पार्ट्स हैं, एक सिलेक्टर एंड डिक्लेरेशन। एक से ज्यादा डिक्लेरेशन हो सकते हैं। सिलेक्टर जो स्टाइल को अप्लाई करता है, और जो डिक्लेरेशन है इसके अंदर क्या होता है, प्रॉपर्टी एंड वैल्यूज, ओके। तो इसकी डेफिनेशन ऐसा होता है, देखो एग्जाम आपको पूछा गया, ये सिलेक्टर है और ये डिक्लेरेशन है, ये कलर है वो प्रॉपर्टी है, वैल्यू ग्रीन है और सिलेक्टर है H1, ओके। तो ये सिंटेक्स आपको माइंड में सेट रखना है। और दोनों के बीच में देखो, प्रॉपर्टी एंड सिलेक्टर के बीच में सेमी कॉलन, कॉलन या कर्ली ब्रैकेट क्या आता है, कर्ली ब्रैकेट, प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में कॉलन। कॉलन, ओके। चलिए, टेक्स्ट बुक के हिसाब से कई टाइम एडिट में जाके प्रेफरेंस है, किसी में टूल्स में, बट आपको राइट इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दिया है, राइट है। और मैं दूसरा ये भी इंफॉर्मेशन, जैसे CSS को यूज करने की मेथड कितनी है, फ्री, टूल्स में जाके CSS, कंपोजिंग टूल बार में जाके CSS, शॉर्टकट की क्या है, F11। F11। ओके। चलिए, इसके बाद हमने यहाँ पे क्लैरिफाई किया था, जब आप CSS ऑप्शन यूज करते हो तो कितने ऑप्शन दिखाई देता है, जनरल, फॉन्ट, न्यू पेज सेटिंग, एडवांस एंड एप्लीकेशन। उसके अंदर भी आपको टिक ये करना है, ओके, ये आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद हम यहाँ पे क्लैरिफाई करें हेडिंग 1। देखो चैप्टर 1 के अंदर H1 को हेडिंग 1 बोला जाता है, चैप्टर 3 के अंदर भी हेडिंग 1 बोला जाता है, पर यहाँ पे H1 को क्या बोला गया है, सिलेक्टर। तो कंफ्यूजन होना चाहिए, टोटल H1 से लेकर H6 तक टोटल ये सब क्या है, सिलेक्टर है, ओके। फॉन्ट है वो क्या है, प्रॉपर्टी है, वैल्यू है, प्रॉपर्टी। तो टाइम्स न्यू रोमन क्या है, वैल्यू। बॉर्डर क्या है, प्रॉपर्टी। डॉटेड बॉर्डर, वैल्यू। और ये पूरे सेंटेंस को क्या बोला जाता है, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन। यस, CSS का लोगो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी ध्यान रखना है। कोई होगा मेरे जैसा तो हो सकता है लोगो भी रख दें। जैसे CSS की टैब ओपन करते हो तो इसमें आपको H1 सिलेक्ट करना है, और इसको ओके क्या बोला जाता है, सिलेक्टर, और ये ऑप्शन सिलेक्ट होना चाहिए। प्रैक्टिकल में भी आपको ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछे CSS के टैब कितनी होती है, 7। 7। इसमें आपको पीछे वाले जो है उसके ऊपर माइंड में सेटिंग करना है। जनरल के अंदर हम कुछ नहीं टाइप करते हैं, ओके, वो कुछ CSS कंपोजर टाइप करके दे देता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसके अंदर फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, लाइन हाइट, कलर के कलर, केस, अलाइनमेंट, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है, कौन सी देख लेते हैं। टेक्स्ट के अंदर हम ट्राई करते हैं, जैसे फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, लाइन हाइट, कलर, इसके अलावा लाइन विथ, फॉन्ट स्टाइल विथ, केस, अलाइनमेंट। टेक्स्ट डेकोरेशन में कितने कितने ऑप्शन है, ओ लाइनिंग, line through, underline, blinking and none,
ओके, और इसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखाई देगा। नेक्स्ट जो है वो है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के अंदर भी ऐसा ही है, बैकग्राउंड में कलर कोड भी हो सकता है, मीन्स ये कलर सिलेक्ट करो या इमेज भी डाल सकते हो। इसमें ऑपेसिटी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1, तभी कलर दिखाई देता है। ये एरो को यहाँ पे ला दोगे तो क्या होगा, ऑपेसिटी लेस हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप की बात करें, बॉर्डर। बॉर्डर के अंदर कितने ऑप्शन है, स्टाइल, विड्थ एंड कलर। कितनी साइड है, 4। कौन सा, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। अवेलेबल हो सब, Yes. ओके। जैसे ये कंप्लीट करते हो, जनरल में देखोगे तो कोड दिखाई देता है आपको। ये हमने सिलेक्ट नहीं किया, हमने तो ये टैब प्रेस किया था और ये कोड किसने टाइप कर दिया, कंपोजर के अंदर ये टाइप होकर रेडी हो चुका है, जो H1 के सिलेक्टर के साथ जॉइंट है। एक से ज्यादा डिक्लेरेशन करना होता है, लास्ट में क्या आंसर सिंबल होता है, बोलो, सेमीकोलन, जो ऑटोमेटिक आपको ऐड कर लेता है। तो एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आंसर पूछा गया तो आपके प्रॉपर आंसर होना चाहिए। और CSS के लिए कोडिंग के अंदर स्टाइल स्टार्ट, स्टाइल ओवर, ये टैग होना चाहिए। ये H1 है और ये ऑप्शन है, ओके। तो मैं एक भी लाइन रिवीजन के अंदर भी स्किप नहीं करवा रहा हूँ। जिसने प्रॉपर टेक्स्ट बुक क्लियर किया है, रेफरेंस बुक क्लियर है, उसको ये रिवीजन के लेक्चर्स के अंदर कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। और हम इस जब हम स्टडी करेंगे तो भी हमने डेफ में स्टडी कर रहा था। एडवांटेज क्या है, तो हमने आगे वाला जो किया तो वही, वेब डिजाइनिंग जॉब इज इजियर, स्टाइल चेंज कर सकते हो, एक ही बार डिजाइन करना है, वेब पेज फास्ट लोडेड हो सकता है, आप वेबसाइट क्विकली डिजाइन कर सकते हो, इफेक्टिव लुक वाइज बेटर बना सकते हो, स्टाइलिश बना सकते हो। बट उसका डिसएडवांटेज कौन सा है, बोलो। सब कुछ इफेक्ट 110% दिखेगी, वो कंपल्सरी वो ब्राउजर वाइज क्या होता है, डिफरेंट होता है। किसी ब्राउजर में दिखाई देता है, किसी ब्राउजर में वो इफेक्ट नहीं भी आती है। समझ में आ रहा है, तो इसके हिसाब से भी ध्यान रखना है। इसके बाद जावास्क्रिप्ट की बात करें, जावास्क्रिप्ट किसने बनाया, Netscape. नेटस्केप। HTML से पेज कैसा बनता है, Static. स्टैटिक। तो जावास्क्रिप्ट से पेज कैसा बनता है, Dynamic. Dynamic. डायनेमिक। जावास्क्रिप्टिंग, जैसे आर्ट सॉफ्टवेयर कैसी लैंग्वेज थी, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी। जावास्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। वो भी केस सेंसिटिव है, ये भी केस सेंसिटिव है। और उससे क्या बनाया जाता है, आर्ट सॉफ्टवेयर स्टैटिस्टिक के लिए यूज किया था। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट HTML के अंदर पेज डायनेमिक बनाने के लिए। ये लाइट वेट है, सिंपल है, राइट, जो सी लैंग्वेज से मैच करता है, पर उससे हाई लेवल के प्रोग्रामिंग या फंक्शनलिटी नहीं है, ओके। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ला सकते हैं, लुक वाइज से लेके लास्ट एंड तक। देखो यहाँ पे इंटरेक्टिव विद द यूजर, कंट्रोल द ब्राउजर, डायनेमिक क्रिएट कर सकते हैं। ये सब पॉइंट्स इसके अंदर अवेलेबल है। तो जो मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ वो मेन पॉइंट्स है, अभी अंडरलाइन करते जाना टेक्स्ट बुक के अंदर, ओके। नहीं इनकेस टाइम है तो बाद में वीडियो देख के भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो एग्जाम के अगले दिन आप जब रिफर करोगे तो स्पीड मिलेगी। क्या क्या है, लेफ्ट एनी रिक्वायर्ड फील्ड, एंटर द वैलिड ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस के अंदर कंपल्सरी @ आना चाहिए। दोनों फील्ड, जैसे पासवर्ड मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैलिड डेट, डेट भाई 31 से ज्यादा डेट नहीं होना चाहिए, ओके। मंथ 12 से ज्यादा अलाउड नहीं है। नंबर ही एंटर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो चेक करने के लिए। जैसे स्टाइलिश के लिए स्टाइल स्टार्ट, स्टाइल ओवर है। ऐसे स्क्रिप्ट के लिए कौन सा टैग है, Script start, script over. स्क्रिप्ट स्टार्ट, स्क्रिप्ट ओवर। जो आपको कौन से सेशन में टाइप करना है, हेड और बॉडी, पर प्रीफरेबल Body. हेड Head. करना, Head. ओके। ये क्यों लिखते हैं, तो वो जावा ब्राउजर है उसको मालूम पड़ेगा तो ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज स्टार्ट हुआ। जैसे HTML लिखते हैं तो उसको मालूम पड़ेगा यहाँ से पेज बनाया गया है। जब हम स्टाइल स्टार्ट स्टाइल वो लिखते हैं तो उसको मालूम पड़ेगा यहाँ से CSS स्टार्ट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे हमने हेड सेशन के अंदर स्क्रिप्ट स्टार्ट, स्क्रिप्ट वो लिखा है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमने चैप्टर 3 के अंदर डॉक्यूमेंट राइट डॉट LNB लिखा था। तो डॉक्यूमेंट क्या है मालूम है आपको, तो Object. राइट क्या है, Method. मेथड है। दोनों का काम क्या होता है, मैसेज डिस्प्ले करना,
जैसे जावा के अंदर क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और प्रिंट एलन है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और राइट एलन भी है। ओके, आपको और भी जैसे वैकेशन में फ्री हो और आपको जावा के अंदर कोर जावा लर्न करना हो तो सीख सकते हो। फॉर्म डिफाइन करना है, फॉर्म डिफाइन करने के टाइम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, नाम जो है कंपलसरी JS1 JS1.html और मेथड पोस्ट रखने हैं। एडवांस एडिट में जाना है, कितनी टैब दिखाई देती है एडवांस एडिट में, याद है किसी को? 3. 3. इसके अंदर हमको किस में जाना है, जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑन सबमिट बटन के इवेंट हैंडलर के अपोज में क्या लिखना है, रिटर्न स्पेस वैलिडेशन फॉर्म। ये केस सेंसिटिव है, एफ कैपिटल तो कैपिटल। ये कैसा फंक्शन है, यूजर डिफाइन है, और बाद में पूरी स्क्रिप्ट स्टार्ट करना है, स्क्रिप्ट स्टार्ट, स्क्रिप्ट ओवर, वेयर। ये अभी मैं स्क्रिप्ट तो आपको नहीं समझाऊंगा जो टेक्स्ट बुक के अंदर अवेलेबल है, बट उसका जो मेन कीवर्ड है ऑलरेडी मैंने डिजाइन किया हुआ है, पर फिर भी मैं समझा देता हूँ। एग्जाम के अंदर आपको पूछा गया वैलिडेशन फॉर्म क्या है, क्या आंसर आना चाहिए, बोलो? यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन, एक्स क्या है, एक्स वाई जेड और ए वेरिएबल। और उसके लिए कौन सा कीवर्ड है वेरिएबल के लिए, वेर। कंडीशनल चेक करने के लिए कौन सा है, इफ। चैप्टर 3 के अंदर If. इफ है। ओके, तो दोनों कंडीशन आ सकते हैं। अलर्ट क्या है, अलर्ट बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन बोलो, प्री डिफाइन बोलो या इनबिल्ट बोलो। ओके, तो फ्रेश प्लॉट क्या है, फ्रेश प्लॉट वो भी बिल्ट इन फंक्शन है। डॉक्यूमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है। फोकस है, राइट क्या है, मेथड है। ओके, चलिए, तो ये हमने क्लैरिफाई किया था। जैसे फंक्शन है, वो एक फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, मोस्ट एमपी है। रूटीन, वो एक बार बनाते हैं और अनलिमिटेड यूज करते हैं, उसके लिए कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए। ओके, ये हमने चैप्टर 7 के अंदर भी लर्न किया होता है, उसको ब्लॉक भी बोला जाता है, स्कोप भी बोला जाता है। ओके, यहाँ पर भी ये अलर्ट है। अभी देखो यहाँ पे हल्लो क्या है, हल्लो फंक्शन है, पर कैसा फंक्शन है, यूजर डिफाइन। ओके, चलिए, अभी देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन है, उसको क्या बोला जाता है, सोर्स कोड। इवेंट क्या होता है, प्रोसेस है। ओके, जावास्क्रिप्ट इज यूजफुल टू क्रिएट द इंटरेक्टिव वेब पेज। जो भी रिस्पॉन्स देते हैं, एक्शन है, जो यूजर है, उसको क्या बोला जाता है, इवेंट। जो क्या करते हैं, इंटरेक्ट विद द यूजर ऑफ द वेब ब्राउजर। हम वेब ब्राउजर के ऊपर जो भी एक्शन करते हैं, लाइक सबमिट करना, रीसेट करना, क्लिक, सिंगल क्लिक, ओके, ये सब जो प्रोसेस करते हैं उसको क्या बोला जाता है, इवेंट। टेबल, मोस्ट टाइम पे स्टूडेंट 110% इसमें से पूछा जा सकता है। अभी पूरा रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ, इसको हाईलाइट करवा के मैं समझा दे रहा हूँ, जो जो पॉइंट्स आपको याद रखना है। एरर का भी है, फोकस, लोड, माउस आउट, ऑफ के अंदर, ओवर, तो ओवर तो हाईलाइट करो, वही वर्ड इंपॉर्टेंट रहेगा। रिसेट, डिफॉल्ट, सिलेक्ट। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, रिसेट है ना, वो इनपुट एलिमेंट भी है। चैप्टर 2 के अंदर फोकस को मेथड भी बोला गया है और इवेंट भी बोला जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की ट्राई कर रहा हूँ? सबमिट है, वो इनपुट एलिमेंट भी और वो इवेंट भी है, तो मिक्स ना हो जाए इसके लिए ध्यान रखना। अनलोड मींस लीव द पेज। क्लियर हो रहा है आप सबको? बोलो यार। Yes. थैंक यू स्टूडेंट। इवेंट हैंडलर के अंदर जैसे इवेंट का नाम है सबमिट, तो इवेंट हैंडलर का नाम क्या होना चाहिए, ऑन सबमिट। थैंक यू। क्लिक, क्लिक के सामने ऑन क्लिक। तो क्लिक के वो क्या है, इवेंट। और ऑन क्लिक क्या है, इवेंट हैंडलर। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जावास्क्रिप्ट के कोड को क्या बोला जाता है, इवेंट हैंडलर। इवेंट हैंडलर को क्या बोला जाता है, जावास्क्रिप्ट कोड। ओके, चलिए, तो जैसे हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो नल वैल्यू तभी, जैसे मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ इवेंट, तो भी इवेंट हैंडलर को कॉल करते हैं और इसके अंदर जो भी लिखा है उसके ऊपर एक्शन होगा। तो क्या होगा वो अपने प्रैक्टिकल के अंदर समझाया हुआ है। वेरिएबल के लिए वेर नाम का कीवर्ड है, उसकी पूरी प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट,
वो एक खुद कीवर्ड है, और कीवर्ड का मीनिंग आपको मालूम है, वो रिजर्व वर्ड होता है, उसमें कोई भी आपका और मेरा कुछ भी चला नहीं सकते। ओके, तो इफ है कंडीशन चेक करने के लिए, इफ एल्स में भी कंडीशन चेक करते हैं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, उसको हम बॉम्ब भी बोलते हैं, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। तो वेब ब्राउजर का है, सबसे टॉप पे क्या आता है? विंडो। विंडो के बाद डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर्म, फॉर्म के अंदर रेडियो, टेक्स्ट एरिया, बटन, टैग्स, चेकबॉक्स, ये सब कुछ इनपुट एलिमेंट है। ओके, नेक्स्ट हम क्लैरिफाई करते हैं, इसको बोला जाता है हियरार्ची ऑफ द ब्राउजर ऑब्जेक्ट। ओके, टॉप पे क्या आएगा? विंडो। इंपॉर्टेंट क्या है? ब्राउजर। फोकस एक मेथड है, जब हम क्लिक करेंगे तभी उसकी प्रोसेस होगी। ओके, तो ये सिंपल इवेंट था, इवेंट हैंडलर के अंदर। अभी यहाँ पे एक फंक्शन के बारे में समझाया है। ओके, जैसे नंबर आपके होना चाहिए, तो इफ के साथ ये जो सिंबल है ना सेंटर में, उसको क्या बोला जाता है? और या एंड? और। सिंगल इक्वल टू को क्या बोला जाता है? असाइनमेंट ऑपरेटर। डबल टाइम इक्वल टू को इक्वल टू। इक्वल टू। ये क्या है? लेस देन या ग्रेटर देन? ग्रेटर देन। और ये लेस देन। ये क्या है? लेस देन। डॉट है, दिख रहा है आपको डॉट? यस। इसको क्या बोला जाता है? ये डॉट नहीं है, चैप्टर 7-8 के अंदर हमने डॉट नाम का ऑपरेटर लर्न किया था, ऑब्जेक्ट को कॉल करने के लिए, याद है आपको? यस। यस। ये ऑपरेटर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसके लिए देखो सब जगह पे डॉक्यूमेंट डॉट js1 डॉट नेम डॉट फोकस। तो एक मेथड के अंदर फोकस के अंदर नेम है, नेम के अंदर फॉर्म है, फॉर्म के अंदर डॉक्यूमेंट है। ओके, और ये सब की कंडीशन हम इफ के अंदर चेक करते हैं। रिटर्न फॉल्स लिखना कंपलसरी है, और यहाँ पे सेमीकोलन करना कंपलसरी नहीं है। और यहाँ पे जो हम चेक करते हैं उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। इसके लिए इज एंड ऑन के बीच में कंपलसरी आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। एग्जाम में पूछा इज एंड ऑन के अंदर आर्ग्यूमेंट लिखना कंपलसरी है, यस या नो? यस या नो बोलो। कंपलसरी इज एंड ऑन के बीच में एक आर्ग्यूमेंट लिखना ही पड़ेगा, तभी तो आंसर चेक करेगा। इज एंड ऑन का फुल फॉर्म क्या है? नॉट ए नंबर। ओके, यहाँ पे डिजिट होगा तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। और अल्फाबेट होगा तो आंसर ट्रू। ओके, ये वो इसका मेन यूज, और ये अलर्ट करके आपको बॉक्स छोड़ेगा जब भी ऑप्शन आप डाक करोगे तब। ओके, अभी दूसरा सेम, आपको सिंगल सिंगल यूज करना है तो सिंगल सिंगल इफ में लिख दीजिए, इंडिविजुअल। तो आपको ये वीडियो के थ्रू, ये रिवीजन के थ्रू थियरी और प्रैक्टिकल दोनों समझ। देखो साइंस की प्रैक्टिकल एग्जाम हो चुकी है, इनकेस गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया भाई, अभी मेन जो सिटी के अंदर कंप्यूटर की एग्जाम कंडक्ट करके ऑनलाइन एंट्री कर दो मार्क्स, तो एनी हाउ एंट्री करनी पड़ेगी स्टूडेंट को, है। तो आप उसके लिए भी रेडी रहना, तो लाइटली मत रहना। कई सारे स्टूडेंट को एजुकेशन फील्ड को स्किप कर दिया है। ओके, तो आप उसके जैसा मत करो, आपके पास गोल्डन चांस है, आप जो चाहे ऐसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, लेस परसेंटेज के अंदर भी। ओके, चलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली अभी सोर्स के अंदर चले जाते हैं। ये डिजाइनिंग मोड है, बट हमको टाइपिंग करना है सोर्स के अंदर कोड। ओके, कोड के अंदर फॉर्म नेम, मेथड पुश, एडवांस अरिथमेटिक क्लिक करके रिटर्न वैलिडेशन फॉर्म के सामने हेड सेक्शन के अंदर पूरा कोड टाइप करते हैं। स्क्रिप्ट वेर एक्स फर्स्ट नेम के लिए, वाई मिडिल नेम के लिए, जेड लास्ट नेम के लिए, आर एड्रेस के लिए। एक कंडीशन फर्स्ट वाले, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए, और एड्रेस। तो मैं आपको यहाँ पे ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, वेरिएबल किसके लिए डिक्लेयर करते हैं हम? याद है किसी को? टेक्स्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट एरिया के लिए। रेडी? यस या नो? यस। ओके, तो यहाँ पे ये और है, और किसके अंदर आता है? टेक्स्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट एरिया। यस या नो? यस।
ओके, बट जब भी हम क्या क्या यूज करते हैं, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, रेडियो बटन, चेक बॉक्स एंड सिलेक्शन ऑप्शन, इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना है। और इसके अंदर कौन सा ऑपरेटर आता है, एंड। एंड, ओके, और दूसरा क्या मैंने बोला था, एरे। ओके, बस इतना इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे चेक लिखा जाता है। ये चेक हमने कहाँ पे लर्न किया था, चैप्टर नंबर 1 के अंदर HTML का कोड बनाते हैं, तब भी हम चेक यूज करते थे। तो यहाँ पर भी वो चेक है। एग्जाम में ये सब ऑप्शन आ सकते हैं स्टूडेंट। चैप्टर लेस है, परसेंटेज ज्यादा है उसका, तो कहीं से भी MCQ डिजाइन हो सकते हैं। हो सकते हैं रेफरेंस बुक के अंदर भी ना हो तो प्रॉपर कंफ्यूजन करके हो, तो वो कंफ्यूजन नहीं होना इसके लिए ध्यान रखना है। बाय डिफॉल्ट फोकस एंड हॉबी 0 रखते हैं, उसके अंदर भी सेम एंड सिंबल यूज करना है, और बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स रखनी है। ओके, तो ट्रू फॉल्स वो मैंने समझा दिया था। ये 1 को प्रायोरिटी देता है, ये 0 को देता है। ऑन किसके साथ मैटर है, जब यहाँ पे -1 है, -1 का मीनिंग क्या होता है, आपने एक भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया होगा तो आपको -1 सिलेक्ट करना है। क्या, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाते हैं। अभी देखो ये कोडिंग तो बारे में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में समझा चुका हूँ, तो इसके अंदर में ज्यादा अभी ओके 1 बाय 1 जो भी एरर आप सबमिट करते जाओगे एरर बॉक्स आता रहेगा। ओके, हम MCQ सॉल्व कर लेते हैं सबसे फास्ट। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउ दिस स्टाइल, CSS. ASM CSS। ओके, थोड़ा स्टूडेंट ऐसे मस्त हो के आंसर देने का। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल सिंबल, रूल्स, ए रूल्स। मेन पार्ट कौन सा है, द डिक्लेरेशन, ए, डिक्लेरेशन। HTML कंटेंट के अंदर मेन, Selector. ओके, फिफ्थ के अंदर सिंटैक्स, C. राइट कौन सी सिंटैक्स है, किसने डिजाइन किया है, Netscape. जावास्क्रिप्ट, कैसी लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट, हाँ, कौन सी जैसे लाइट लैंग्वेज है। JavaScript. जावास्क्रिप्ट, 9th के अंदर कौन सा कोड राइट है, बी, स्क्रिप्ट स्टार्ट स्क्रिप्ट ओवर, बी, स्क्रिप्ट स्टार्ट स्क्रिप्ट, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, बोलो स्लैश कौन सा आएगा, बैकवर्ड, बैकवर्ड है, फॉरवर्ड, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टार्टिंग और एंडिंग, Curly bracket. कर्ली ब्रैकेट, कहाँ सेमीकोलन वो सब ध्यान रखना। इसका बाद रीयूजेबल के लिए कौन सा है, फंक्शन, रिटर्न कैसा होना चाहिए, रिटर्न के लिए कौन सा वर्ड है, Return. रिटर्न, इंटरेक्टिव के लिए क्या बनाएंगे, इवेंट, नॉट अ इवेंट, सेट, स्टोर की कौन करेगा, Variable. वेरिएबल, यूजर, स्टोर कौन, यूजर क्या होगा, तो कुकीज, याद रखना। बॉम्ब का फुल फॉर्म, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, 70 विच ऑफ द टॉप लेवल पे, Window. विंडो, ओके, एंड इज एन का फुल फॉर्म, Not a नॉट number. चलो MCQ सॉल्व कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 अच्छी तरह रीड करके क्वेश्चन आंसर का आंसर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर CSS, बोलो, Arrange the visual elements. स्टूडेंट, डी ऑप्शन, कौन सा, D. बी, विजुअल एलिमेंट नहीं, अरेंज हम अरेंज नहीं करते, स्पेसिफाई करते, कीप करते, ऐसा होता है। सिंटेक्स के कौन सा सिंबल को क्या बोला जाता है, Rule. रूल्स, मेन पार्ट, 2. सिंटेक्स के अंदर कौन सा ब्रैकेट है, Curly curly. bracket.
कौन सा मेन पार्ट्स है? C and B both. A and B both. ओके। रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? Property and value is separated using semicolon. सेमीकोलन। ओके। सॉफ्टवेयर इसमें हमको टाइप करना है CSS का। Composer. ब्लैंक इस टैब इज नॉट अवेलेबल। Number. B number. नंबर नाम का ऑप्शन नहीं है। स्पेसिफाई स्टाइल के लिए Text. एक्स। CSS का डिसएडवांटेज B and ऑप्शन C both. B and C both. डिसएडवांटेज बोला है। Yes, B sir, and B and C both. And C Okay. both. ब्लैंक इज ए सिंपल लाइटवेट लैंग्वेज। JavaScript. 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 जावास्क्रिप्ट के लिए मेन देखो And जानवर B के ऊपर both. नीचे ऑप्शन है। A and C both. ब्लैंक इज सपोर्ट द जावास्क्रिप्ट। All of this. All of these. व्हाट इज द टाइप ऑफ द स्क्रिप्ट द लैंग्वेज? Client. कौन सी साइड आएगा? Client side. Client A. side. साइड। एक यह ध्यान रखना ये ब्लैंक इज द टाइप ऑफ द यूज। Script. कहाँ पे लिखा जाता है? Script. स्क्रिप्ट के अंदर लिखा जाता है। डॉक्यूमेंट और राइट में मेथड क्या है? Right. ब्लैंक इज ऑप्शनल। Semicolon. Semicolon. जावास्क्रिप्ट कौन से ब्रैकेट में लिखा जाता है? Curly bracket. Curly. इन बिल्ड फंक्शन कौन सा है? Alert. Alert. फंक्शन का दूसरा नाम? Routine. Routine. क्लिक करने के लिए क्या होता है? सबमिट बटन को क्या बोला जाता है? बोलो अभी। Event. Event. इवेंट। ऑन सबमिट हो तो Event handler. ओके चलिए। लोडिंग इज इमेज इज कैंसल तो क्या आएगा? Unload. Abort. Abort. हाँ। लीव्स तो करेंगे तो Unload. अनलोड। लाइक इज नॉट इवन हैंडलर। अभी आप Exit. बोलोगे सर आपने तो बोला इवन हैंडलर के आगे ऑन होना चाहिए पर किसी ऑप्शन में ऑन नहीं है तो कौन सा आएगा? एग्जिट नाम का है। No. समझ में आया? तो ये सब थोड़ा सा आपका कॉमन सेंस यूज करके होता है। इवन हैंडलर का नाम क्या होना चाहिए सबमिट के सामने? On submit. On submit. अभी C देखो यहाँ option. पे इसे जैसे C. ये C. क्या आएगा? केस सेंसिटिव है ना तो ध्यान रखने का। डिक्लेयर द वेरिएबल जावास्क्रिप्ट B. B. Where. वेयर। तो सबसे पहले जब एमसीक्यू आप देख रहे हो रीड कर रहे हो तो पहले तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा कौन से चैप्टर का है। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही डिसाइड करो। सब ऑप्शन को देख लीजिएगा। हो सकता है केस सेंसिटिव तो नहीं है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में आगे भी ऑन द स्पॉट आंसर टिक नहीं कर देना है। इसके लिए टिक करने के लिए भी ऑप्शन जो है पहले पेंसिल से शॉर्ट फॉर्म में डार्क कर दीजिए, बाद में कॉन्फिडेंस होने के बाद फटाफट लास्ट 15 मिनट्स 20 मिनट्स में आपको डार्क ब्लैक पेन से प्रॉपरली करना होगा। तो इसकी हैबिट आपको रखनी पड़ेगी और क्लैरिफाई भी करना है। और भी आपको एमसीक्यू चाहिए, एग्जाम चाहिए तो मेरे पास क्वेश्चन पेपर रेडीज है। ओके, आप बस आप इन्फॉर्म कर देना, अपन रीडिंग करके रेडी रहो। टॉप लेवल के ऑब्जेक्ट कौन सा है? Window. Window. न्यूमेरिकल फंक्शन के लिए Is an Is an जावास्क्रिप्ट Netscape. एंड इस लाइन के अंदर आंसर क्या आएगा? True. 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 सर ऑलवेज ट्रू या फॉल्स? True.